Critical reading is a special type of reading in which you critically evaluate the text that you are reading. इसमें आपने जस्ट गो थ्रू नहीं करना होता रीड करते हुए, बल्कि आप एक एक वर्ड को ना सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटेंसिव रीडिंग एंड फोकस्ड रीडिंग, बल्कि आप हर समझी हुई चीज़ को अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, अपनी उस समझ पर कमेंट भी कर रहे होते हैं माइंड में, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी क्रिएट कर रहे होते हैं. क्रिटिकल रीडिंग इज़ अ, यू कैन से, अ डीप टाइप ऑफ रीडिंग. आप बुक को पढ़ते हुए सोचते हैं कि इसका राइटर कौन है, ये टेक्स्ट कब लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है, क्या ये मीनिंग सही है, गलत है. यू आल्सो क्रिएट योर ओन आर्ग्यूमेंट्स इन योर माइंड while reading a text critically. So the first thing is कि critical reading, it's a form of language analysis. Language, text, कुछ भी लिखा हुआ उसका तज्जिया करना है थोड़ा गहराई से, deeply. That is critical reading. You explore beyond face value of the text. टेक्स्ट का सिर्फ जो बज़ाहिर मीनिंग, जैसे गलीवर ट्रैवल जो नेथन स्विफ्ट की एक किताब है, एक शख्स जो बोनों की दुनिया में जाता है, 6 इंच के लोग होते हैं वहाँ, 6 इंच के इंसान, वो सीढ़ी रख के उस बंदे के ऊपर चढ़ते हैं. इस तरह की और भी कहानियाँ उसमें. अब खाली इस टेक्स्ट को पढ़ें तो एक एंजॉय करने वाली कहानियाँ हैं, लेकिन आप जब आप डीपली पढ़ते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ सेटायर हो रहा है इंग्लैंड की सोसाइटी और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे, इंसानों के क्या क्या मसाइल और ईवल्स उसमें बयान हो रहे हैं, तो आप डीपली जब पढ़ते हैं और उसको इस तरह पढ़ते हैं तो ये दैट इज़ योर क्रिटिकल रीडिंग. जो रेफरेंसेस आ रहे हैं, जो मेटाफॉर्स आ रहे हैं, जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, आप उस तक भी पहुंचते हैं. सिर्फ वर्ड्स के लिटरल मीनिंग्स तक आप रीडिंग नहीं करते, जो लफ्ज़ों का मतलब बन रहा है सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं होते, बल्कि आप उन वर्ड्स के पीछे छुपे मीनिंग्स को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. डीपर एग्जामिनेशन ऑफ क्लेम्स, जो बातें उस रीडिंग टेक्स्ट में कही गई हैं, जो क्लेम्स हैं राइटर के, उनका गहराई से आप एग्जामिनेशन करते हैं, मुआयना करते हैं कि ये बात सही कह रहा है, गलत कह रहा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस थॉट के साथ बायस तो नहीं हो रहा, किसी आइडिया की साइड तो नहीं ले रहा, या न्यूट्रल होकर राइटर बात कर रहा है. सो आप एग्जामिन करते हैं उससे क्लेम्स को, उसके आइडियाज़ को, and you interpret them in your own way. So critical reading, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे या पोइम की करते हैं तो आपको जस्ट क्विकली रीड नहीं करना, बल्कि तसल्ली से, सुकून से अपने घर में किसी विंडो के पास बैठ के लैम्प लाइट में, अब तो खैर ऐसा टाइम नहीं रहा बट देयर वाज अ टाइम इन द पास्ट, और साथ में आपके पास लेज़ और कॉफ़ी वगैरह, सम फ्राइज़ और सम नगेट्स जो आपके पास पड़े हों और आप खा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो बड़ा स्लो स्लो क्रिटिकल रीडिंग में आपने रीड करना होता है, समझ समझ के हर स्टेप पे, हर वर्ड को, उसके मीनिंग को. काउंटर आर्ग्यूमेंट भी, या पॉसिबल स्पोर्टिंग क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, कोई जुमला पढ़ने से आप अंडरलाइन कर लेते हैं कि यार ये बात यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये कैसे है, क्यों है, उसको आप फिर एक्सप्लोर करते हैं. इसी तरह, या आपके जवाब में उस आर्ग्यूमेंट के बदले कोई और आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि ऐसे नहीं, बात तो ऐसे है. जैसे बेकन के ऐसे अगर आप क्रिटिकली पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एक लाइन आती है, मिक्सचर ऑफ लाई डथ एवर एट प्लेयर. थोड़ी सी झूठ की अमेजिश जो है वो भी थोड़ा प्लेयर, खुशी बना देती है, इन्जॉयमेंट क्रिएट कर देती है सच में. बट वी बिलीव इन ट्रूथ, तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि झूठ की अमेजिश. वी वांट टू बी 100% ट्रू टू आवर सेल्व्स, टू आवर रिलेटिव्स, टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर सोसाइटी, टू आवर कंट्री, टू आवर नेशन, एक्सेट्रा. अब ये मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि नो, मिक्सचर ऑफ लाइट डजंट ऐड प्लेयर. सो truth, there should be 100% truth, and we have to uphold that idea. तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट या पॉसिबल क्वेश्चंस जो जनरेट हो सकते हैं टेक्स्ट पे, ये भी साथ साथ जनरेट करने क्रिटिकल रीडिंग में. री इंटरप्रिटेशन करनी है, रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, ताकि और अच्छी क्लैरिटी हो सके और उसका रीडिंग जो है और अच्छी कंफर्टेबल हो सके. तो आप एक टेक्स्ट को, उसके फुट नोट्स पे आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी निकाल के लिखते हैं, ताकि वो हर्डल्स ना बने टेक्स्ट को क्रिटिकली पढ़ने में. अगर कोई रेफरेंस आ रहा है हिस्टोरिकल, तो आप ज़रा उसको भी सर्च करके
उस रेफरेंस को देख के फिर दोबारा उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। सो टी.एस. इलियट ने जिस तरह कहा था उसके वर्ड्स में, यू हैव टू रेसल विद द वर्ड्स, आपको लफ्ज़ों के साथ रेसलिंग करना पड़ती है टू एक्सप्लोर देयर मीनिंग। आपने हर हर्डल रिमूव करनी है क्रिटिकली पढ़ते हुए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल एम्बिग्विटीज़ एंड फ्लॉज इन ऑथर्स रीज़न। ऑथर्स जो रीजंस दे रहा है, जो दलाइल दे रहा है, उसमें एम्बिग्विटी है, इबहाम है, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुअस बातें हैं, वो कोई अच्छी रीज़न नहीं है, तो आप उसको एवेल्यूएट करेंगे, जज करेंगे, एग्जामिन करेंगे क्रिटिकल रीडिंग में। कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ हुए हैं उनका भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन आप तनकीदी जायज़ा लेंगे, मुआयना करेंगे वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, वेदर दे हैव बीन वेल एस्टेब्लिश्ड और नॉट, और उसमें गलत रीजनिंग तो नहीं की गई। अच्छा, इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है। अब रीडिंग बिटवीन लाइंस, अब हिडन एजेंडा क्या है इस राइटर का, उसने ये बात कही है तो कहीं फेमिनिस्ट प्रेजुडिस या किसी और तअस्सुब में तो नहीं कही। अच्छा, वो जो राइटर है वो ख़ुद किस पार्टी से बिलोंग करता है, उसके थॉट्स क्या हैं, किस ग्रुप का वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो अब उसकी बात में सब्जेक्टिविटी या बायसनेस हो सकती है कि वो अपना एक एजेंडा, उसका मोटिव है जिसको वो प्रमोट करने के लिए सारा नैरेटिव, ये सारा टेक्स्ट जो है ये बिल्डअप कर रहा है, उसने इसलिए लिखा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटर। स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट को भी आप एग्जामिन करते हैं, क्या है, पोइट्री है, नावल है, इसका प्लॉट क्या है, किस तरह लिखा हुआ है, ऐसे या तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। द होल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट यू आल्सो लुक फॉर। साइटेशंस एंड रेफरेंसेस जो उसमें ऐड हो उनको भी आप देखते हैं कि कौन सा रेफरेंस है, किस बुक को यहाँ रेफ़र किया जा रहा है। किसी किंग का नेम आया तो किंग कौन था, वो बादशाह किस ज़माने का था। हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस दैट द ऑथर इज़ आंसरिंग। अपनी तहरीर में जिन सवालों के जवाब दे रहा है राइटर, वो सवाल कैसे हैं, या जो उसने फ़र्ज़ किया कि ये चीज़ ऐसे होती है और आगे अपनी तहरीर में कोई एजेंडा, कोई स्टेटमेंट प्रूव कर रहा है, वो स्टेटमेंट कैसी है, उसको भी आप देखेंगे। नाउ इन क्रिटिकल रीडिंग यू हैव टू रीड स्लोली। आपको बड़े आहिस्ता आहिस्ता सुकून से पढ़ना है। एक दफ़ा एक सोनेट, एक पोइम को पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ें, तीसरी दफ़ा पढ़ें। हर वर्ड, उसने कौन सा वर्ड क्यों यूज़ किया है। अगर पोइट का बिलविड का तज़किरा हो रहा है, हु इज़ द बिलविड, तो आप यू एक्सप्लोर डीपली, यू रीड बिटवीन द लाइन्स, यू क्रिटिकली एग्जामिन अ पीस ऑफ टेक्स्ट। ये प्रैक्टिकली करके आएगा आपको। लाइक फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं, और कोई इंटरेस्टिंग पोइम उठा लें, कोई इंटरेस्टिंग रिसर्च आर्टिकल उठा लें, तो उसको आप क्रिटिकली पढ़ते हुए देखेंगे कि इसने जो रिसर्च की है वो इसने कहीं फेक रीजनिंग के थ्रू तो नहीं की, डाटा एनालिसिस में रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस तो नहीं की। आप उसको इवेल्यूएट करेंगे, उसका तज्ज़िया करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको परखेंगे। दैट इज़ योर क्रिटिकल रीडिंग। अच्छा, क्रिटिकल रीडिंग में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग में अगर बात करें तो क्रिटिकल रीडिंग में इंटेंसिवली पढ़ना होता है, इन डिटेल्ड पढ़ना होता है अ सेलेक्टेड पीस ऑफ टेक्स्ट को फॉर स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, फॉर स्पेसिफिक टारगेट्स। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बी अ पार्ट ऑफ ऑडियंस। जब भी आप कोई सी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो जाहिर है उस टेक्स्ट का कोई ऑथर है जिसने लिखा है, और उसका कोई पर्पज़ होता है जिसके लिए उसने लिखा है, और उसका एक स्पेसिफिक स्टाइल या स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो टेक्स्ट लिखता है, और उस टेक्स्ट की ऑथर की कोई ऑडियंस होती है जो उसके मुखातब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यूनिवर्सिटी के CMS अकाउंट पे असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, किसी टीचर ने लिखी है, और आप वो पढ़ते हैं, तो उस तहरीर की, उस रिटन टेक्स्ट की ऑडियंस कौन है। ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स जो उस क्लास में एनरोल हैं, आपके लिए वो अनाउंसमेंट। अब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है, क्या वो भी सिर्फ उसकी ऑडियंस सिर्फ आप ही क्लास है? नहीं, दैट इज़ मेंट फॉर जनरल पब्लिक। तो आपने क्रिटिकली रीड करते हुए यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑडियंस। आपने ख़ुद को ऐसे फील करना है कि ऑथर, राइटर आपके सामने बैठा है और वो आपसे बातें कर रहा है। फील योर सेल्फ इन द कंपनी, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथर for a real critical reading. So you have to become actually a part of audience. इसी तरह डिक्शनरी यूजेज भी करें, इसमें वर्ड्स और लैंग्वेजेस को भी समझें, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, और देयर इज़ अ प्लेयर, देयर इज़ एन एन्जॉयमेंट इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग। लाइक फ्रांसिस बेकन सेड दैट रीडिंग मेक द फुल मैन। तो ये इस तरह का क्रिटिकली रीड किया हुआ आपके नॉलेज में एडिशन करता है, इजाफा करता है,
आपको कुछ सिखाता है. Although this culture is almost end up now, we have no more readers like that. All the people are busy on social media accounts and other things. So we are actually the climate, the whole environment, the society is changing these days. But anyhow, there is still a number of people who like to read critically and intensively because you can really enjoy this way. Thanks for watching. This was a brief description about critical reading.